हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। मैं आज के क्लासेस में बात करने वाला हूं। अगर आप बिहार वेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्लासेस खास होने वाला है। आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अगर आप स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बढ़िया से कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन एक तरह से ध्यान दीजिएगा, है ना, निकल जाएगा। 30 मार्क्स से प्लस आराम से आ जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट। इस चैनल पे आपको बहुत ही जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, पूरा मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप इस फोटो को पहले देख लीजिए और मेहनत देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ मेहनत देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे ना, ये वेट, यहाँ पे माँ वेट कर रही है कि कब आएंगे तो साथ में मिलकर खाना खाएंगे। बात समझ में आ रहा ना। तो आप देखिए मेहनत हम लोग क्या करते हैं, मेहनत इसमें है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हम लोग को मेहनत से और दोगुना करना चाहिए, है ना, मेहनत में और थोड़ा अच्छा करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो कभी कभी इधर भी देख लीजिए कि कड़ी धूप और समझ रहे ना, बिजली भी थंडरिंग होते रहता है, फिर भी यहाँ पे इस तरीके से होता है। तो प्लीज़ आप लोग मेहनत को और एक्सेस करिए, थोड़ा बढ़ाइए और इस चैनल पे अगर पूरा प्लेलिस्ट को पूरा अच्छे से खंगाल लीजिए, यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैं जिस हिसाब से आप लोग को समझाता हूँ मेनू में जाके, तो वहाँ पे उस मेनू से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा, मतलब खाली मैं क्वेश्चन ही नहीं बताता, उस मेनू से जितना भी क्वेश्चन हो सके उसको बताता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जो है ना थोड़ा सा मेहनत पे ध्यान दीजिए, ठीक है, मेहनत पे ध्यान दीजिएगा, हमको अच्छा लगेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं स्टूडेंट आप लोग को, है ना। यहाँ से देखो, सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपको लास्ट में ये बताइएगा टोटल आपने कितना क्वेश्चन सही दिया। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, है ना, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए ADSL का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानें। तो सबसे पहले ये समझिए ADSL है क्या। DSL का फुल फॉर्म क्या होता है? DSL का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर लाइन, सब्सक्राइबर लाइन। ड्रॉप है ना, SCRI। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये इसका फुल फॉर्म नहीं होता, ये DSL का फुल फॉर्म। और इसमें क्या जुड़ गया है, ए जुड़ गया, तो इसका ए जुड़ गया तो क्या होगा, एसीमेट्रिक, है ना, एसीमेट्रिक हो जाएगा, एसीमेट्रिक, एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो बोल रहा है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानें। तो सर इसका काम क्या होता है, ठीक है ना। देखो वो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में एक कनेक्शन है और ये भी एक कनेक्शन है, ठीक है ना। ये छोटे तौर पे देने के लिए यूज किया जाता है कनेक्शन। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा आंसर आपका, है ना, यहाँ पे पहचानिए स्टूडेंट, यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखो इसका जो सही आंसर होगा, तो चारों ऑप्शन को पहले देखो, इसका सही आंसर क्या होगा, अपलोड की गति डाउनलोड की गति से कम होती है, ये वाला होगा। अपलोड को जो गति होता है, अपलोड मतलब समझते हैं, जो वीडियो अपलोड करते हैं उसका गति जो होता है डाउनलोड से कम होता है। ऐसे भी बहुत सारी चीज का गति क्या होता है, कम होता है। अपलोड मतलब जब वीडियो डालते हैं और डाउनलोड निकालते हैं, मतलब जो भी उससे,
इसको अपलोड, तो ये आपको जो है ना आपका गति कम रहता है, वही बोल रहा है। ठीक है, इसमें से 2 क्वेश्चन बन सकता है, ये है क्या और ये दूसरा इसका फुल फॉर्म है ना। तो असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन्स का फुल फॉर्म होता है। इसका काम क्या होता है, कोई कनेक्शन के लिए, बस में इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, पावर पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ पावर पॉइंट में स्लाइड संख्या डालने के लिए डैश का उपयोग करें। देखो स्लाइड संख्या मतलब स्लाइड नंबर डालने के लिए किसका यूज करें। ठीक है, देखो स्लाइड संख्या डालने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन हेडर फुटर का। हेडर फुटर से तो हेडर फुटर डालते हैं, वहां से आप स्लाइड संख्या भी आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, है ना। आप एमएस वर्ड यूज किए होंगे, उसमें भी देखिएगा स्लाइड में हेडर फुटर का यूज करते हैं, तो आपको पेज नंबर एक ऑप्शन होता है, लेकिन हेडर फुटर में भी एक टेम्पलेट होता है, उसमें आपको पेज नंबर भी दिया हुआ है। इसका सही आंसर एनिमेशन नहीं होगा। एनिमेशन किस लिए यूज किया जाता है, एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन डालते हैं, ठीक है ना, एनिमेशन मतलब इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का, ये पूरे स्लाइड पे ट्रांजिशन डालेंगे, ये सिंबल तो अलग चीज होगी, है ना। तो ये इसका सही आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये आपका एमएस एक्सेल से क्वेश्चन है। तो क्या लिखा हुआ बताइए, लिखा हुआ वर्कशीट में एक पंक्ति मतलब रो जोड़ने के लिए, वर्कशीट में एक रो को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही नहीं है। मतलब अगर हमको एक रो जोड़ना है ना, एक रो मतलब जैसे मान लेते हैं कि आप कोई चीज बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बता देते हैं कि अगर कोई चीज बनाए हैं उसमें से एक रो जोड़ना है, इसमें सही तरीका है ना कौन नहीं है बताइए। ये नहीं बोला है मैं दो करेक्ट, हाँ कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा नहीं है, रो जोड़ने के क्रम में। जैसे अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ये वर्कशीट है, ध्यान दीजिएगा ये वर्कशीट है, अब इसमें आप रो जोड़ना चाहते हैं तो उसमें ऑप्शन सारा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें बताइए कौन सा सही तरीका नहीं है, जवाब दीजिएगा। देखो कैसे, सबसे पहले नंबर तो सेलेक्ट द रो अबव which the second row is to be added, use the mouse to right click, हाँ राइट क्लिक करेंगे और सेलेक्ट में जाके क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो ये तरीका तो आपका क्या है, सही है। दूसरा तरीका क्या बोला है यहाँ पे, उस पंक्ति को रो को चुने जिसके ऊपर दूसरी पंक्ति को जोड़ी जानी है। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस, हाँ कंट्रोल प्लस देखो यहाँ पे इंसर्ट का शॉर्टकट की होता है, ये याद रखना, कंट्रोल प्लस किसका शॉर्टकट की होता है, इंसर्ट। तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ये दूसरा वाला भी ऑप्शन क्या है, सही है। अब यहाँ पे चलते हैं तीसरा वाला ऑप्शन और चौथा वाला चेक करते हैं। उस पंक्ति को चुने जिसके ऊपर दूसरी पंक्ति को जोड़ी जानी है। माउस का उपयोग करके दाएं क्लिक, राइट क्लिक मतलब रो और ऐड में क्लिक, ऐड चुने, ठीक है, ये भी आपका सही है स्टूडेंट यहाँ पे। और ये देखो लिखा हुआ क्लिक ऑन द होम टैब, फिर गिवन ऑन द रिबन, है ना, रिबन के नीचे जाइए, देन इन द सेल्स ग्रुप, देखो ये सेल्स में ये होगा C सेल्स ग्रुप में जाना है, इन द ये तो सेल्स ग्रुप में जाइएगा ना स्टूडेंट, तो सेल्स ग्रुप में आपको कुछ इंसर्ट करने को ऐसा नहीं है। होम टैब में जाइए यहाँ पे, इंसर्ट करने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सेल्स ग्रुप में, सेल्स ग्रुप इन द इंसर्ट मेनू, फिर क्लिक ऑन इंसर्ट सीट कॉलम। देखो यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ तक सही है, और यहाँ पे इंसर्ट सीट कॉलम, यहाँ पे इंसर्ट सीट अगर रो रहता ना तो ये भी ऑप्शन सही होगा, तो यही ऑप्शन आपका क्या होगा, इनकरेक्ट, मतलब ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये होगा ठीक है, यहाँ पे क्या गलती दिया, इंसर्ट सीट कॉलम के जगह पे इंसर्ट सीट बस रो रहता, वो आपका सही हो जाता। तो उसने पूछा क्या, कौन सही नहीं, लिखा हुआ है एक्सेल वर्कशीट में, क्या लिखा हुआ है, एक्सेल वर्कशीट में A1 और A2, क्या बोला है यहाँ पे, A1 और A2 कंटेंट को जोड़ने के लिए
निम्न में से कौन सा सूत्र सही है, बताइए बताइए स्टूडेंट। यहाँ पे मान लीजिए बॉक्स है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे ए हो गया, और ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, 1 2 3। तो यहाँ पे बोला A1 और A2 कंटेंट को जोड़ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, मान यहाँ पे 5 डाल देते हैं, यहाँ पे 6 डाल देते हैं, इस दोनों को जोड़ना। तो देखो ये वाला सही तो है, लेकिन इसमें इक्वल टू का सिंबल नहीं है, इसीलिए गलत हो जाएगा। इसमें क्या है, ये सही तो है लेकिन डॉट नहीं होगा, ये जो डॉट दिख रहा ना, ये डॉट नहीं होता, रेशियो हो सकता था, या नहीं तो फिर आप कॉमा देते तब भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सही आंसर, ये भी नहीं होगा, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये ऐड कोई फंक्शन नहीं होता, ये हो जाएगा, ये सही आंसर। मतलब समझ में आया कि नहीं आपको? ये आपका 4th नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और इस टाइप का एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आप लोग पता है मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। मॉक टेस्ट अगर लगाते, अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं, ठीक है, आपको पता होगा, अगर पुराने व्यूवर है तो ध्यान दे दीजिए कि मॉक टेस्ट जरूर, ये बिहार वेल्ट्रॉन का मॉक टेस्ट रिलीज है, इसमें 40 मॉक टेस्ट, 40 मॉक टेस्ट स्टूडेंट आप लोग के लिए आए, और समझ में आना है ना। और साथ ही साथ आपको है ना एडवांस में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ई बुक मिलेगा, मंगल फॉन्ट में जो वर्ड बनाने में प्रॉब्लम होता है, MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में जो आपको है ना PDF जो यूट्यूब पे पढ़ाएं, मेनू वाइज मेनू सारा इसमें मिल जाएगा। ये लैपटॉप में भी एक्सेस कर सकते हैं, और कंप्यूटर में भी एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे कैसे इंस्टॉल करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है, नेक्स्ट दिन कंप्यूटर लिखना है, और वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे अब उसके बाद देखिए इस PDF मिलेगा, साथ ही साथ मॉक टेस्ट मिलेगा। मॉक टेस्ट सारे स्टूडेंट जरूर, इसका प्राइस मात्र 49 रुपीज रखें, ठीक है ना, उसमें 48 दिखाएगा, क्लिक करिएगा, इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज लेकर 49 रुपीज है ना। मॉक टेस्ट आपको देना है। उसके बाद हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, मतलब बोल सकते हैं हिंदी और इंग्लिश जैसा कि एग्जाम में रहता है, दोनों बाइलैंग्वेज है स्टूडेंट। आप रिजल्ट ओरिएंटेड मॉक टेस्ट है, रैंकिंग्स होगा, 100% एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तैयार किया गया। प्लीज आप लोग जाइए, दीजिए, ठीक है ना। अभी भी जिसका देखो लगभग आज के बच्चे बोल रहे थे, कल हम एक वीडियो डाली थी, उसमें क्या था कि 2 चरण में बोले तो एग्जाम होगा। तो एक था 14 तारीख से लेके 23 तारीख तक, जिसका हिंदी खाली है या जिसका इंग्लिश है, और 23 से लेकर जिसका 27 अक्टूबर तक है, 23 सितंबर की बात है, सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक, जिसका हिंदी है और इंग्लिश है, उसका एग्जाम है। लेकिन ये चीजें जो है ना, ये ऐसा नहीं है सर, आपने तो बताया था, हाँ हमने तो बताया था, लेकिन ज्यादातर लोगों का ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर लोगों का जिनका हिंदी और जिनका इंग्लिश है वो आपका 23 से 27 अक्टूबर तक का ही, लेकिन जिनका हिंदी या जिनका इंग्लिश है इसमें है। लेकिन किसी का क्या किया है कि हिंदी वाला के साथ ही या इंग्लिश वाला के साथ ही इंग्लिश हिंदी वाला को भी बुला लिया। बात से समझिएगा। तो आप लोग का जो एडमिट कार्ड में जो दिया हुआ उसी को फॉलो करना। बात समझ में आ रहा ना, क्योंकि एडमिट कार्ड में जो दिया हुआ, क्योंकि वो रिटिन है, बात समझ में आ रहा, हम मौखिक बोल रहे हैं, लेकिन उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे ये भी लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा ना, तो कहीं ना कहीं छोड़िए, कोई बात नहीं। तो आप अगर एडमिट कार्ड में पहले दिया हो तो आप जाइए, ठीक है ना, ये मत बोलिए सर मेरा तो इसी दिन दे दिया, नहीं जाइए, ठीक है। और जिनका टेस्ट के बाद है उनके लिए अभी भी टाइम है बहुत अच्छा करने का, दिन रात एक कर दीजिए। बस अगर आपको लगता है हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो पीछे जो इमेज दिखाए थे उसी को याद करिएगा और आप लोग बताइएगा कि कितना आप मेहनत करते हैं और कितना लोग मेहनत कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। ये वाला फोटो को देख लीजिए कि यहाँ पे कितना मेहनत चल रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप का ही मेहनत करें तो फिर और बहुत दिक्कत होगा स्टूडेंट। आप हाँ इस टाइप का भी मेहनत
करना गलत नहीं है, लेकिन इन लोग को भी थोड़ा सा आराम पढ़ लिख के भी कुछ तो हम लोग को करना है ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा और टेस्ट जरूर दीजिए। पुराने व्यूअर हैं उसको मॉक टेस्ट को 2-3 बार मारिए, पहले हम बता रहे हैं। जितना टेस्ट दीजिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उतना ही आपका रिजल्ट में निखार आएगा, पहले इतना बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि देखा गया है कि रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा है, और जिनका 14 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होता है वो आप लोग जरूर आप लोग कुछ अगर डाउट रहेगा तो मेरे मोबाइल पे या व्हाट्सएप नंबर जो जारी किया उस पर आप मैसेज जरूर करिएगा, ठीक है ना। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, जरूर करेंगे, ताकि एनालिसिस करके जो न्यू बच्चे और आगे हुआ है उनको मदद मिल जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा और मेरा एनालिसिस भी हो जाएगा। तो इस तरीके से जरूर करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं तो इसका नेक्स्ट 5 नंबर का आंसर क्या होगा बताइएगा। आपने रॉ 7 और 8 को चयनित किया, क्या बोला, आपने रॉ 7 और रॉ 8 को चयनित किया, सेलेक्ट किया, और फिर आप इंसर्ट में गए है ना, और फिर रो को चुनते हैं। तो इससे क्या हो, because you have to select row 7 and 8, then you choose insert, है ना, रो, इंसर्ट रो, what will happen। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट यहाँ पे, है ना, देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2 रो विल बी एडेड। 2 रो कैसे ऐड होगा, नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ये होगा 2 रो विल बी एडेड आफ्टर रो 6। You have select 7 and 8, then you will choose insert, और आपको क्या करेंगे, what will happen। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें 2 रो इंसर्ट करेगा या 1 रो इंसर्ट करेगा, जैसे मान लेते कुछ लिख लेते हैं। हाँ, आपको यहाँ पे 2 रो इंसर्ट होगा, क्या होगा, 2 रो इंसर्ट होगा, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि 7 और 8 को सेलेक्ट किया गया है, तो आपको यहाँ पे 2 रो विल एडेड आफ्टर 6, ये 6 के बाद ये ऐड होगा, बात समझ में आ रहा है आपका, 6 के है ना बाद आपका ये ऐड होगा, इसका सही आंसर होगा। देखिए अब आपको समझाते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए कि 7 8 को सेलेक्ट है ना, मानिए आप इसमें कुछ लिखा हुआ, अगर हम दोनों, तो यहाँ पे क्या कहाँ ऐड होगा, यहीं से ना ऐड होगा, राइट क्लिक करिएगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ ऊपर ऐड हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, वही लिखा हुआ ऐड आफ्टर 6, मतलब 6 के बाद ऐड होगा, नहीं यहाँ पे 6 के बाद ऐड हुआ, 7 8 हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, स्लाइड सॉर्टर व्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्लाइड सॉर्टर है ना, व्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइएगा। व्हाट इज मेन पर्पस ऑफ स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर एक तरह से क्या करता है, यहाँ पे देखिएगा, है ना, स्लाइड को रीअरेंज स्लाइड, परफॉर्मिंग स्लाइड, काउंटिंग स्लाइड, ये होता है रीअरेंज स्लाइड। क्या होता है, रीअरेंज स्लाइड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, रीअरेंज स्लाइड करने के लिए, मतलब स्लाइड को अरेंज करने के लिए, मतलब एक थंबनेल मोड में आपको दिखा देता है। स्लाइड सॉर्टर मैं आप लोग को समझाया था कि अगर मान लेते हैं ये है, व्यू मेनू में जाते हैं और यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर में करते हैं, ये एक छोटा छोटा थंबनेल्स करके आपको दिखा देता है। ये स्लाइड सॉर्टर बच्चे कौन सा मेनू में रहता है यहाँ पे, तो आपको कहाँ रहता है, व्यू मेनू में रहता है। व्यू मेनू के कौन से ग्रुप में रहता है, प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप में। ये स्लाइड्स प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप में टोटल 7 ऑप्शन रहता है, बात समझ में आ रहा है अपना, टोटल कितना ऑप्शन रहता है, 7 ऑप्शन रहता है। इसको हटाइए तो पता चलेगा, टोटल यहाँ पे कितना ऑप्शन रहता है, 7 ऑप्शन रहता है। व्यू मेनू में ये आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा
ये प्रेजेंटेशन व्यू कितना होता है, तो 7 होता है। नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज, स्लाइड शो, स्लाइड मास्टर, हैंगआउट और नोट्स मास्टर। इसको स्क्रीनशॉट देखिए ले सकते, ये आपको है ना यहाँ पे, ये प्रेजेंटेशन व्यू। बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू रहता है, तो नॉर्मल व्यू रहता है। अभी हम क्लिक किया स्लाइड सॉर्टर इसी, ठीक है। चलिए देखिए, आपसे ये पूछ सकता है कि स्लाइड सॉर्टर क्या है, ये तो पूछेगा ही। नॉर्मल के बारे में पूछेगा, स्लाइड मास्टर के बारे में पूछेगा। स्लाइड मास्टर में जैसा हेडर फुटर की तरह होता है, जैसा एक स्लाइड में डालेंगे वैसा ही हर एक स्लाइड में आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से SMTP सर्वर के बारे में गलत कथन का चयन करें। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है ना, जब हम मेल भेजते हैं उस समय इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। इसमें बोल रहा है इसका है ना गलत का पहचान करिए। तो बोल रहा है इट एक्सेप्ट आउटगोइंग ईमेल फ्रॉम द क्लाइंट। आउटगोइंग मतलब यहाँ से जाएगा है ना, उसी को क्या करता है यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। यस, एक्सेप्ट करता है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। यह क्लाइंट के लिए रिमोट सर्वर पर ईमेल स्टोर करता है। क्लाइंट के लिए रिमोट सर्वर पर ईमेल स्टोर करता है, सही बात है। इट चेक द रिसिपिएंट ईमेल क्लाइंट एड्रेस। ये देखो, ये आपको गलत है। ये प्राप्त ईमेल क्लाइंट एड्रेस की जांच करता है, ये जांच नहीं करता स्टूडेंट। यह पोर्ट 25 पर जुड़ा होता है, ये कनेक्ट है पोर्ट 25। ये आपका भी, ये आपका क्या इनकरेक्ट है, ये भी सही है स्टूडेंट। यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ यस, अब यहाँ पे समझिएगा लिखा हुआ है विंडोज है ना, लिखा हुआ है एनवायरनमेंट में MS वर्ड शुरू करने के लिए, टू स्टार्ट MS वर्ड इन विंडोज एनवायरनमेंट क्लिक ऑन द। देखो यार, सबसे पहले अगर MS वर्ड को स्टार्ट करना है तो कैसे करें, तो सबसे पहले क्या करना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 3 स्टेप में चयन करना। पहले क्लिक करना, बटन पर क्लिक करें, स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए, ठीक है। यहाँ पे पहले क्लिक करिए, फिर प्रोग्राम में जाइए, यहाँ पे प्रोग्राम में, उसके बाद MS ऑप्शन। यही आपका सही आंसर हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये विंडोज XP या विंडोज 7 में रहता है ना, तो ये ऑप्शन है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट में जाकर, प्रोग्राम में जाकर MS ऑफिस में जाएंगे, उसके बाद MS वर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। ये स्टेप और, बट इतना ही स्टेप है ना, ठीक है। इसका सही आंसर आपका ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, यहाँ पे जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इसको जवाब दीजिएगा। लिखा हुआ है कंपाइल सोर्स कोड को डैश में रूपांतरित करता है। द कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू। देखो, सोर्स कोड को कंपाइलर क्या होता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। क्या करता है स्टूडेंट यहाँ पे, मशीन कोड। यहाँ पे बताइए कौन सा सही आंसर होगा, तो यहाँ पे देखो कंपाइलर सोर्स कोड को है ना, यहाँ पे मशीन कोड, कंपाइलर सोर्स कोड को में बदलता है। तो बोल सकते हैं यहाँ पे इंटरप्रेटर कोड, ऑब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर है लो लैंग्वेज कोड। तो देखा यहाँ पे कंपाइलर सोर्स कोड को क्या करता है, यहाँ पे है ना लो लेवल कोड में बदलता है, लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, बोल सकते हैं। इसका सही आंसर आपका ये होगा, ठीक है, ठीक है। इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे।
चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट आप। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेल स्टाइल सुविधा के बारे में सही नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाएंगे तो बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेल स्टाइल सुविधा के बारे में सही नहीं है। सेल स्टाइल क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। ये देखो ये आपको यहाँ पे सेल स्टाइल आपको ये दिख रहा है ना। तो सेल स्टाइल के बारे में कौन सा ऑप्शन आपका गलत है, सही नहीं है। तो बताइए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना लिखा हुआ इन एमएस एक्सेल वर्कशीट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट सेल स्टाइल फीचर। तो करेक्ट कौन नहीं है, करेक्ट कौन नहीं है। बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला। पूरे एक्सेल स्प्रेडशीट में एक समान रूप के लिए आप समान डॉक्यूमेंट थीम को लागू करने हेतु इसका उपयोग कर सकते हैं। ये नॉट करेक्ट, ये आपका करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इट, ये आपका क्या है, करेक्ट नहीं है। इसका ये पूछ रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो यही है। यू कैन यूज इट टू अप्लाई द सेम डॉक्यूमेंट थीम टू यूनिफॉर्म लुक थ्रू एक्सेल स्प्रेडशीट। ये आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है ना। कैन फॉर्मेट मिसलेनियस सेल इंस्टेंटली एंड ऑटोमेटिकली, हाँ ठीक है। चलिए यहाँ तक सही हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे ये कोई यह कैसे उल्लेखित कर सकता है कि जब वर्कशीट प्रोटेक्टेड हो तो वर्कशीट के उपयोगकर्ता फॉर्मेटिंग को बदलकर उसे लागू कर सकते हैं। बताइए कोई यह कैसे उल्लेखित कर सकता है कि जब वर्कशीट प्रोटेक्टेड हो तो वर्कशीट की उपयोगकर्ता फॉर्मेटिंग को बदलकर उसे लागू कर सकते है ना। हाउ कैन स्पेसिफाई दैट व्हेन द वर्कशीट इज प्रोटेक्टेड द सोर्स ऑफ द वर्कशीट कैन चेंज द फॉर्मेटिंग एंड अप्लाई। इसका सही आंसर जवाब दीजिए स्टूडेंट। इसका सही आंसर क्या होगा, सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है होम टैब में होम टैब के अंदर स्टाइल ग्रुप में से स्टाइल गैलरी से प्री सेट फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करके ना और आगे स्क्रॉल करने आप ये हो गया दूसरा फॉर्मेट सेल प्रोटेक्ट को अचयनित करके अनमार्किंग ये हो जाएगा स्टूडेंट सही आंसर सेकेंड वाला, ठीक है ना। चलिए क्या पूछा था कोई, हाँ ठीक है। वह चार्ट एलिमेंट जो डेटा मान और श्रेणी को चार्ट के नीचे प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। वह चार्ट एलाइनमेंट जो डेटा मान और श्रेणियों को चार्ट के नीचे प्रदर्शित करता है, चार्ट के नीचे प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं स्टूडेंट यहाँ पे डेटा पॉइंट्स का, क्या कहते हैं, डेटा पॉइंट्स का। नीचे नहीं प्रदर्शित करता है। व्हाट आर द चार्ट एलिमेंट दैट डिस्प्ले डेटा वैल्यू, डेटा का जो वैल्यू दिखाता है, ठीक है ना। आप देखे होंगे डेटा को, डेटा वैल्यू एंड अरेंज एट द बॉटम ऑफ द चार्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, डेटा पॉइंट्स। क्या बोलेंगे, डेटा पॉइंट्स, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। वर्ड में मेल मर्ज के लिए नया डेटा सोर्स बनाने के लिए मेलिंग डैश नई सूची बनाएं क्या विकल्प का उपयोग करें। इसका यहाँ पे क्या भराएगा बताइए। इसका हो गया डेटा सोर्स बनाने के लिए मेलिंग में जाएंगे। यहाँ पे आपको जाना है सबसे पहले सेलेक्ट रिसिपेंट्स में जाना, नहीं यहाँ पे हो जाएगा सेलेक्ट रिसिपेंट्स, सेलेक्ट रिसिपेंट्स रिसिपेंट, सेलेक्ट रिसिपेंट में जाएंगे। उसके बाद एक खुलेगा टाइप न्यू लिस्ट, मतलब सूची बनाएं। उसके बाद आपको देखिए नीचे लिखा हुआ जरूर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ये हो गया, ये होगा सेलेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के लेआउट को बदलने के लिए, स्मार्ट आर्ट लेआउट ग्राफिक को बदलने के लिए, स्टाइल को बदलने के लिए या स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का उपयोग किए हुए रंगों को बदलने के लिए आप डैश टैब का उपयोग करेंगे। कौन सा, तो आप इसमें से आपको वहाँ पे क्या खुल जाता है, डिजाइन, क्या खुल जाता है उसमें यहाँ पे डिजाइन, डिजाइन या फॉर्मेट, नहीं डिजाइन नहीं फॉर्मेट। थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें डाउट है तो इसमें देख लिया जाए। स्मार्ट आर्ट बदलने के लिए चलो MS वर्ड को इंसर्ट पे जाइए, स्मार्ट आर्ट वाला ऑप्शन ले लेते हैं कोई भी, और स्मार्ट आर्ट में जाने के बाद यहाँ पे क्या कर देते हैं, बदलना। अगर कलर बदलना है तो यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। आपको स्पेशल डिजाइन में भी चेंज कलर का ऑप्शन देता है ना, बोला क्या, यहाँ पे देखो बच्चे, डिजाइन में भी चेंज कलर देता है और फॉर्मेट में भी जाके देता है। अब थोड़ा सा वो क्वेश्चन को डीप में हमको पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से फिर में जाके कर सकते। चलिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, टू चेंज द लेआउट ऑफ द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, है ना, लेआउट मतलब डिजाइन। चेंज द स्टाइलिंग अथवा चेंज द कलर, यूज योर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, यू विल यूज टैब। तो यहाँ पे कौन सा टैब का यूज करेंगे, यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे चेंज द कलर ऑफ यूज इन योर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। देखो अगर कलर को चेंज करना है ना तो हम लोग फॉर्मेट का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे थीम्स भी है। यहाँ पे थोड़ा सा फंसा वाला आ गया काम स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि देखो लेआउट ऑफ द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, चेंज द स्टाइलिंग, टू चेंज द लेआउट ऑफ द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कॉमा। अगर देखो लेआउट चेंज करने की बात कर रहा तो ये डिजाइन हो जाता, और कलर चेंज करने की जो बात हो रहा है तो कलर तो ऐसे हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कलर में जाकर, लेकिन ये चेंज क्या होगा, सारा का कलर देख रहे हैं आप, है ना, सारा का। तो इसका सही आंसर आपका डिजाइनिंग होगा। ऐसा आंसर सेट में फॉर्मेट दिया हो, ये आपका डिजाइनिंग होगा। यही है, ये गलत है, ये भी गलत है। एक बार आप लोग इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा, स्टडी करके, ठीक है ना, ठीक है। ऐसे आपको आप ये रखिए कि आपका ये सही है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे स्मार्ट आर्ट जो लेआउट है ना, लेआउट वाला ऑप्शन वो इसी में दिया हुआ है ना। ज़्यादा टाइम हो गया इस क्वेश्चन में। MS वर्ड का उपयोग करते समय आप डॉक्यूमेंट में फुटनोट ऐड करने के लिए किस मेनू का उपयोग करें। अगर हमको फुटनोट ऐड करना, फुटनोट और एंडनोट क्या होता है बताएंगे, रेफरेंस मेनू में दिया होता है, तो किस मेनू का यूज करें। तो फुटनोट और एंडनोट का जो ऑप्शन होता है
और कौन सा रहता है, रेफरेंस टैब में रहता है। कौन सा टैब में रहता है, रेफरेंस टैब। आप देखे होंगे, आप देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे MS वर्ड खोलिए और MS वर्ड में जाइएगा, आप रेफरेंस में जाइएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा दो चीज। क्या मिलेगा, एक आपका रेफरेंस में आपका इंसर्ट फुटनोट है और इंसर्ट क्या है, एंड। शॉर्टकट की वाला अगर नहीं क्लास देखे तो पिछले क्लास में जाइएगा और शॉर्टकट की वाला पूरा डिटेल से हम एक्सप्लेन किए। ठीक है, बिहार वेल्ट्रॉन में जितने भी आपको यहाँ पे है, यहाँ पे ठीक है, पीछे पूछे जाने वाले सारा चीज बताया। इस चैनल पे आपको अगर जाते हैं तो आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगी। ठीक है ना, ठीक है। लेकिन इसमें हम पिछली क्लास में शॉर्टकट की का जितना भी हमें वर्ड से आता है वो सारा आपको बताएगा। ठीक है ना, ये आपका मैराथन क्लासेस है, सारा चीज जरूर अटेंड करिए। इस चैनल पे आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। ठीक है, कम से कम मैराथन आपको अभी देखना चाहिए। नेक्स्ट क्या स्टूडेंट, यहाँ पे जवाब दीजिएगा। जब आप एक्सेल वर्कबुक को खोलते हैं, क्या बोला, जब आप एक्सेल वर्कबुक को खोलते हैं तब एक्सेल आपके लिए अपने आप डैश चुनता है। क्या चुनता है, डॉक्यूमेंट विंडो को निचले भाग में शीट टैब पर वर्कशीट का नाम दिखाई देता है। ठीक है, क्या दिखाई देता है, तो वहां पे शीट का नाम दिखाई देता है, शीट 1 दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है यहाँ पे, शीट 1 दिखाई देता है। नहीं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलिएगा तो यहाँ पे आपको शीट 1 दिखाई देगा। ठीक है, एक्सेल का अगर 2016 वाला वर्जन में रहेगा तो आपको बाय डिफॉल्ट एक ही शीट खुलेगा, 16 के ऊपर जितना भी रहेगा। लेकिन ऐसे बाय डिफॉल्ट कितना शीट खुलता है, पुराना वाला वर्जन में बाय डिफॉल्ट 3 शीट खुलता है, शीट 1, 2, 3 खुलता है ना। नेक्स्ट आपको क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे MS वर्ड में कंट्रोल आई का उपयोग किया जाता है। देखो, कंट्रोल आई से पता है ना क्या होता है, इटालिक हो जाता है। कंट्रोल आई से क्या होता है, इटालिक हो जाता है। लाइन क्या कहाँ आई, MS वर्ड खोलने में कंट्रोल आई का उपयोग के लिए किया जाता है। लाइन ब्रेक इंसर्टिंग इटालिक से जाएंगे 10 चयनित टेक्स्ट को इटैलिक, ये एक चार लिख दिया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है ना। क्लियर हो गया यहाँ पे स्टूडेंट। यहाँ पे चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ 17 नंबर के आगे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में पावर पॉइंट में क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट के गलत पूर्व निर्धारित लेआउट की पहचान बताइए। Among the following in PowerPoint, identify the incorrect predefined layout. Incorrect predefined layout of the slide है ना, लेआउट बोल रहा है कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। स्लाइड लेआउट क्या होता है, अगर आप पावर पॉइंट को खोलते हैं, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे पावर पॉइंट को खोलते हैं। ठीक, आप लोग सारे स्टूडेंट टेस्ट जरूर दीजिएगा, है ना, बेहतरीन ढंग से। ये पावर पॉइंट में ये लेआउट पे देखिए नाम टाइटल स्लाइड है ना, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन 2 है ना, कंटेंट कंपेयर कंक्लूजन, टेक्स्ट 1, टाइटल 1, ये सब देखिएगा। आप पावर पॉइंट खोलिएगा, मेनू में जाइएगा, है ना, लेआउट में जाइएगा तो आपको मिलेगा। तो बोला इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे आप तो देख लिए ब्लैंक है, कंटेंट विद कैप्शन है, पिक्चर विद कैप्शन है, तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे टाइटल एंड कंटेंट लेआउट है, श्री कंटेंट लेआउट नहीं, श्री कंटेंट लेआउट नहीं, श्री कंटेंट लेआउट कुछ है ये नहीं, श्री वाला ही देखिए, है ना, अलग करके देखिए, यही होगा। क्या बोला, कौन सा लिखो, इनकरेक्ट प्रीडिफाइंड लेआउट इन द स्लाइड लेआउट, तो ये इनकरेक्ट है, ये वाला क्या है, इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए समझ में आ गया स्टूडेंट।
निम्न में से कौन सी है ना तकनीक, क्या बोला, निम्न में से कौन सी तकनीक किसी छवियों जैसे जेपीजी, TIFF, BMP को प्रोसेस करती है और इसमें प्रिंट किए गए टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकती है तथा इसे टेक्स्ट फाइल MS वर्ड फाइल में रूपांतरित कर सकते हैं, जिसे हम इसे संपादित किया जा सकता है। दिखाओ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन यूज एन इमेज, इस इमेज को हम यूज कर सकते हैं, यूज एन इमेज JPG, TIFF, BMP, it can process and extract the printed text into it, the convert it into a text file can MS Word convert to the a file so that it can be edited। मतलब देखो ये सब जो रहता है ना, तो एडिट करने का ऑप्शन ही नहीं देता, तो कैसे हम एडिट करेंगे, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा स्टूडेंट यहाँ पे, तो उसका इसका जो सही आंसर है, चारों ऑप्शन देख लिए, तो इसका चारों आंसर में होगा ये वाला ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज। तो कौन कर सकते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, ये जिसको शॉर्ट में OCR बोले, जब कई बार इसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी बोला जाता है ना, लेकिन रिकॉग्नाइजेशन के बहुत सारे एग्जाम में दिखा जाता है। नेक्स्ट क्या यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पहुंच एक्सेस की गति के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। ये लिखा हुआ डायल अप DSL केवल बताइए, बोला कि एक्सेस की गति को बढ़ते क्रम में निम्नलिखित व्यवस्थित करें। तो एक्सेस की गति को बढ़ते क्रम में कैसे करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखो सबसे पहले नंबर बढ़ते क्रम में, मतलब पहले छोटा, तो पहले डायल अप तो पहले नंबर होगा क्योंकि सबसे धीमी वही रहता है, फिर क्या होता है DSL होगा, ठीक है ना, और फिर क्या होगा केबल होगा, एकदम जैसे है वैसा ही है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, फिर तीसरा। सबसे नेट स्लो इससे होता है, फिर उसके बाद इससे फिर बढ़ते क्रम ऐसा ही बढ़ेगा, है ना। चलो ये ऐसा ही जाएगा। अब देखिए नीचे होगा, नीचे कहाँ है, ये वाला फर्स्ट वाला। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ है ये। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करते समय ध्यान दीजिएगा, कॉमा होगा वहां रुकते जाइए। माइक्रोसॉफ्ट इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, छोटा क्वेश्चन नहीं रहेगा एग्जाम में, बहुत सारा इस टाइप का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल एकदम गंदा है, मतलब बोल सकते हैं गंदा बोल सकते हैं, इजी है, लेकिन पता है उसको घुमाया जाता है। बच्चा को मेन मोटो नौकरी देना नहीं होता है, कंफ्यूज करना, छाटना होता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग प्रैक्टिस इतना ज़्यादा अच्छा से करेंगे, है ना। ये देखो लास्ट में देखो क्या पूछेगा, हम आपको समझाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करते समय अनटाइम टेक्स्ट के ब्लॉकों में प्रीसेट फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए, है ना, ठीक है, डेक्टिनेशन बोल नहीं पा रहे फ्रेंड, अप्लाई करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आप हेडिंग 1 कहलाने वाले डैश को निर्दिष्ट कर सकते हैं, जो विशिष्ट फॉन्ट, बोल्ड फेस, सिंगल स्पेस वाली तथा कैटर्स, है ना, कैटर्ड से फर्स्ट लेवल हेडिंग को फॉर्मेटिंग कर देता है। आपकी सभी फर्स्ट लेवल हेडिंग में ब्रीफ या अन डॉक्यूमेंट में अप्लाई की गई वह हेडिंग 1 डैश आपको अपने डॉक्यूमेंट में एक समान फॉर्मेटिंग के लिए मल्टीपल फॉर्मेटिंग सेटिंग अप्लाई करने के लिए वन स्टेप वे मतलब की सुविधा प्रदान करती है, एक स्टेप वे सुविधा प्रदान करती है।
इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? देखो मतलब हम एक ही बार में कर सकते हैं, तो किसे कर सकते हैं? कौन ग्रुप प्रोवाइडेड एक स्टेप, वन स्टेप। देखो ये सीधा सीधा देखो क्या पूछना चाह रहा है, हम बताते हैं। पूछना यही चाह रहा है कि अगर हम हेडिंग बनाते हैं एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें, देखो मैं पहले लिख दिया शायद था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हम हेडिंग बनाना चाहते हैं, ठीक है, हेडिंग वन आपको डॉक्यूमेंट में एक समान फॉर्मेटिंग के लिए मल्टीपल फॉर्मेट सेटिंग अप्लाई करने के लिए वन स्टेप, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ना, ये वाला एमएस वर्ड में जाइए, ये वाला होम टैब में जाइएगा ना, और यहाँ पे स्टाइल दिख रहा है आपको, यहाँ पे उसको हम हटाते हैं, ये आपको स्टाइल थोड़ा सा जूम करके दिखा दिया। ठीक है, आपको यहाँ पे स्टाइल ग्रुप, ये देखो यहाँ पे जो होम टैब है, स्टाइल ग्रुप के मदद से आप वन वे में मतलब एक बार में आप कर सकते हैं, एक रास्ते से कर सकते हैं। बात समझ में आए? ये देखो हेडिंग वन है, हेडिंग टू है, जो भी हेडिंग बात समझ में आ रहा है, तो ये हो गया। मतलब ये हेडिंग बनाने के लिए पूछ रहा है, लेकिन एक बार बात समझ में आ रहा है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा उसमें। तो ये हेडिंग कहाँ मिलेगा? स्टाइल। इधर और ये मिलता है रेफरेंस टैब में, है ना, टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप के अंदर। चल यहाँ तक समझ में आ गया, इसका सही आंसर यही होगा। ठीक है, तो ये होगा स्टाइल, स्टाइल स्टाइल ग्रुप में स्टाइल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टूडेंट यहाँ पे जवाब दीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या बोला गया? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से कौन सा एक नाम वर्कशीट के लिए अमान्य है? कौन सा एक नाम वर्कशीट के लिए अमान्य है? देखा देखा, सबसे पहले समझा, वर्कशीट, वर्कशीट का जो नाम लिखते हैं, देखो सीट का जो नाम लिखते वो नहीं लिखा है, कौन सा इसमें बताइए? तो पहला वाला तो लिखा जाएगा, अकाउंट 1 2 3 भी लिखा जाएगा, हिस्ट्री भी लिखा जाएगा, अप्रूवल डैश जो है ना, in MS Excel which one of the following may be invalid for worksheet? इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए आप एक्सेल में चले जाते हैं, पहले हम देखो ये चीज बहुत अच्छा, एकदम बहुत ये यहाँ पे फंसाने वाला है। ये जो है स्टूडेंट यहाँ पे हिस्ट्री जो है ना, अगर हम चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये मैसेज दे रहा है, अगर आप सीट का नाम में अगर आप हिस्ट्री लिखते हैं HISTOR, तो क्या लिखाएगा? हिस्ट्री इज अ रिजर्व्ड नेम। ये पहले से नाम क्या है? रिजर्व। ये पहले से नाम रिजर्व है, इसमें सीट का नाम हिस्ट्री नहीं लिख सकते। HISTORY अगर लिखना चाहते हैं तो सीट का नाम हिस्ट्री आपका नहीं लिखा है। बात समझ में आ रहा ना? ये देखो, ये आपका लिखा जाएगा, हमको लगा कि डैश नहीं लेगा, डैश नहीं दिए तो हो गया, बट ये आपका ऐसा ही होगा। ठीक है, वही पूछ रहा है कि कौन इसमें नहीं लिखा है, तो ये अमान्य है स्टूडेंट, ये अप्रूवल डैश ये आपका लिखा जाए। ठीक है, बी ब्रैकेट भले नहीं देता, ठीक है, लेकिन ये आपका नहीं लिखा है। ये नॉर्मल वर्ड है बट आपका नहीं लिखा है। आप अपना सीट का नाम जरूर चेंज करना, हिस्ट्री, लेकिन देखना ये आपको नहीं लिखा है। हिस्ट्री आपको ये पहले से एक्सेल में कुछ क्या होता है, रिजर्व वर्ड रखे गए हैं, जैसे CON नाम का फोल्डर भी नहीं बनता,
कौन नाम का आपको देखिएगा, फोल्डर बनाइएगा डेस्कटॉप पे, तो कभी बने हुए नहीं। चलिए, क्योंकि वो सब रिजर्व वर्ड होता है प्रोसेसर। माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर में लाखों छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? लाखों छोटे छोटे क्या होते हैं? बताइए स्टूडेंट आप। तो ट्रांजिस्टर है ना। क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर। छोटे छोटे क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है, लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? एक वर्कबुक लिखा हुआ है। एक वर्कबुक पर प्रयोग हुए वर्कबुक प्रोटेक्शन को हम कैसे हटा सकते हैं? हाउ कैन वी रिमूव द वर्कबुक प्रोटेक्ट यूज अ वर्कबुक? मतलब हम प्रोटेक्शन को कैसे रिमूव करेंगे? तो ये आपका इसमें प्रोसेस लिखा गया है। बताइए। सबसे पहले देखो आप सेलेक्ट वर्कबुक, राइट क्लिक एंड रिमूव प्रोटेक्शन फ्रॉम द क्या लिखा हुआ? फ्रॉम द मेनू लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स ये आंसर आपका गलत है। कैसे रिमूव करेंगे? तब उसके बाद दूसरा क्या है, थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। टू रिमूव द प्रोटेक्शन, ओपन द फाइल, एंटर द पासवर्ड एंड सेव दैट वर्किंग। प्रोटेक्शन को हटाने के लिए सेल का चयन करें, लेकिन ना होम टैब पर जाएं, फॉर्मेटिंग मेनू में जाएं, लॉक से नहीं होगा। देखो सबसे ये सही है। रिबन पर दिए हुए रिव्यू टाइप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर चेंज ग्रुप में जाएंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक में पर जाकर वहाँ पे अनप्रोटेक्ट करें। और समझ में आ रहा है? तो ये आप अनप्रोटेक्ट फॉर्म ग्रुप यहाँ प्रोटेक्ट कर सकते हैं या प्रोटेक्ट। क्या बोला? एक वर्कबुक में पर प्रयोग वर्कबुक प्रोटेक्शन को हम कैसे हटाते हैं? यहीं से जाके प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाएंगे, वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे हम हटा देंगे। ठीक है ना? ठीक है। विंडोज 10 में फाइल एक्सपोर्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? विंडोज 10 में फाइल एक्सपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखो कौन सा कथन गलत है, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। चार ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। लिखा हुआ यहाँ पे, आप अक्सर देखी गई फाइल को क्विक एक्सेस फीचर्स के द्वारा पहुंच सकते हैं। देखी गई फाइलों ओपन की मदद से जा सकते हैं। ये क्या लिख रहा है आप? देखिए आप व्यू टैब की सहायता से अपनी कोई भी फाइल या फोल्डर अन्य लोगों के साथ साझा मतलब शेयर कर सकते हैं। व्यू की मदद से शेयर नहीं कर सकते, देख सकते। ठीक है, तो ये आपका यही आपका इनकरेक्ट ऑप्शन। तो ये पूरा कौन इनकरेक्ट है? तो ये आपका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? वर्ड डॉक्यूमेंट के है ना बोल सकते हैं लेटेस्ट नवीन संस्करण बोल सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन होता है। तो इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है MS वर्ड में ये होता है .docx। ठीक है, और पुराना वाला वर्जन में .doc होता था। 2003 का जो MS ऑफिस वर्जन MS वर्ड था ना, उसमें doc होता था। और 2007 के बाद जो भी वर्जन है ऊपर वाला सब में docx होता है। ये आपको याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? निम्न में से कौन सा कथन सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित है? बताइए। बोला कौन सा कथन सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित है? सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित कौन सा कथन है? हाई लेवल लैंग्वेज आर यूज राइट इट इज डिजाइन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क the user and the hardware, the computer system can run without it। तो इसका क्या होगा? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है स्टूडेंट। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर का स्टूडेंट कंप्यूटर नहीं चलेगा। बस वही इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम चल सकता है नहीं।
ये विदाउट है ना, इसके बिना आपका कंप्यूटर सिस्टम नहीं चलेगा। ये आपको संबंधित है इस स्टेटमेंट से। ये देख रहे होंगे यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग कि निम्न में से कौन सा कथन सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित कौन नहीं है, ये वाला। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। कोई भी आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, चाहे विंडो एक्सपी हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, कोई भी आपका होना चाहिए। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एमएस वर्ड में चयन किए गए टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं, मतलब सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को आप क्या करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, तो किस बटन पर क्लिक किया जाना चाहिए, है ना। अगर कॉपी करना है तो आपको ऑफकोर्स कॉपी वाला बटन पे क्लिक करना चाहिए आपको, है ना, ये वाला बटन। ठीक है, ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस पोर्ट का उपयोग चार्जिंग और वह ट्रांसफर दोनों के लिए किया जाता है। तो डेटा केबल हम बोल सकते हैं पोर्ट, यहाँ पे कौन सा पोर्ट हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यूएसबी पोर्ट में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूएसबी पोर्ट का यूज क्या करता है, देखते हैं हम लोग। यूएसबी पोर्ट की मदद से हम चार्ज भी कर लेते हैं, तो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट कैन बी यूज फॉर, है ना, फॉर बोथ चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर। तो डेटा ट्रांसफर के लिए कौन सा पोर्ट पूछा है, केवल नहीं पूछा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यूएसबी की मदद से आप डेटा को ट्रांसफर भी करते हैं और चार्ज भी किया जा सकता है। तो ये आपका हम यूएसबी पोर्ट बोल सकते हैं। सी पोर्ट नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पे पैरेलल नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, आपका यूएसबी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे आप लोग को बोलेंगे स्टूडेंट, आप लोग जाइए मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, आप मॉक टेस्ट स्टूडेंट जरूर दीजिए। मॉक टेस्ट आपको देने का सही तरीका क्या है, सबसे पहले नंबर आपको मॉक टेस्ट ओपन करना है और मॉक टेस्ट देने के बाद नीचे सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन वाले ऑप्शन में जाने के बाद जैसे आप मॉक टेस्ट पूरा 1 घंटा का रहेगा, टोटल 40, ये 30 प्लस लिखे ना, टोटल 40 मॉक टेस्ट हम इसमें डाल के रख देंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट देने का सही तरीका, कभी भी देखिए यहाँ पे कभी भी मॉक टेस्ट दे सकते, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, जैसा कि एग्जाम में पूछा गया स्टूडेंट आपसे, ठीक है ना। ये सारे प्रीवियस ईयर के इसमें 7 क्वेश्चन भी मिलेगा, लगभग 2500 क्वेश्चन ई बुक भी मिलेगा मेरे द्वारा बनाया गया, ठीक है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का 100% वैल्यूएबल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है। मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या है, सबसे पहले मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद एनालाइज कीजिए कौन सा गलती हो गया, मतलब कौन सा क्वेश्चन में गलती हुआ। जैसे आप कंप्लीट होएगा तो वहाँ पे व्यू सॉल्यूशन देगा, उसमें जाइएगा तो ऑप्शन देगा। अगर आपका 40 प्लस नंबर आता है, समझिए मॉक टेस्ट हम बहुत ही एक एक्स्ट्रा लेवल का रखें, ताकि अगर इसमें बच्चा बहुत अच्छा से कर पाएगा तो एग्जाम में फोड़ के आएगा। तो जरूर जाइए, इसका प्राइस बहुत कम है स्टूडेंट, 49 रुपीज। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। और इस चैनल पे बहुत सारा वीडियो है, प्ले लिस्ट पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ, जाइए पूरा, कम से कम 130 से 20 घंटा का कंटेंट बनाया हुआ। अभी भी जिनका हिंदी इंग्लिश टाइपिंग वाला एग्जाम है उनके लिए टाइमिंग है, पूरा गर्दा उड़ा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो की ऊंचाई बदलने के लिए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, देख रहे हैं ना, सबसे ज्यादा कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है, यही वाला है बात, समझ। तो इसका गलत और सही क्या काम है, ऑप्शन पूछ रहे हैं कौन सा कथन, तो कथन गलत है, मतलब सारा क्वेश्चन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तब तो आप पहचान पाएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो की ऊंचाई, रो की हाइट को अगर बदलना चाहते हैं, इसमें कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले नंबर बोला ऑटो फिट फीचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज द रो एंड क्या लिखा, accommodate the largest value given in row। यहाँ पे ऑटो फिट वाला ऑप्शन तो नहीं होगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। एक है एक समय पर केवल एक ही रो की ऊंचाई बदली जा सकती है। देखो एक समय पे कई, देखो यहाँ पे ऐसा समझो कि ऐसा तो नहीं है कि आप अगर आप इस पर ध्यान दो, आपका सीट इस प्रकार रखा, तो आप एक समय पे ही आप सेलेक्ट करके तीनों को सेलेक्ट करके आप एक ही बार में आप रो की हाइट को बदल सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है ना। ओनली लिखा हुआ है एक समय पे एक ही रो की ऊंचाई बदली जा सकती है, नहीं, एक से ज्यादा भी बदली जा सकती है।
एक से ज़्यादा भी बदली जा सकता है, ज़्यादा बदली जा सकता है, बदली जा सकता है। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे? ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हम मेहनत बार बार बोल रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस पिक्चर को देख रहा ना कितना मेहनत हो रहा है कड़ी धूप से, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, तो देखिए स्टूडेंट कितना माँ बाप मेहनत करते हैं, उसके बाद आपके पढ़ने के लिए खर्चा देते हैं, ठीक है ना। तो इस क्लास को एंजॉय करिए और रिपीट करके देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, और मॉक टेस्ट जरूर दीजिए और बताइए आपको कितना नंबर मॉक टेस्ट में आ रहे हैं सारे स्टूडेंट। अब कब किनका एग्जाम है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और कहाँ सेंटर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, और अगर ये आपको हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं तो। थैंक यू।